हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो हमारी यूनिट नंबर 3 का आखिरी अध्याय 5 भी चल रहा है, जिसका नाम है चुंबकीय पदार्थ और पार्थिव चुंबकत्व। और इसमें हमने पिछले वीडियो में, आपको याद हो तो, चुंबकीय पदार्थों के विषय में डिस्कस किया था। और चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं: अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय। बच्चों, लौह चुंबकीय पदार्थों में लोहा भी शामिल होता है। ये जो लोहा होता है ये 2 प्रकार का, एक तो नर्म लोहा और एक फौलाद, स्टील या इस्पात। बच्चों, फौलाद को 3 नामों से जानते हैं: फौलाद, स्टील या इस्पात। ये जो 2 होते हैं लोहे, 2 प्रकार के, इन दोनों के चुंबकीय गुणों में कुछ अंतर होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नर्म लोहे और फौलाद या इस्पात या स्टील के चुंबकीय गुणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम समझने जा रहे हैं बच्चों कि इनमें चुंबकीय गुणों में क्या क्या अंतर होता है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा कि दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं बच्चों। एक वो जिसे गुस्सा तुरंत आता है, लेकिन जिनको गुस्सा तुरंत आता है वो उतनी जल्दी चला भी जाता है। ऐसे लोगों, बच्चों ध्यान सुनिएगा, ऐसे लोगों को गुस्सा दिलाना और मनाना अत्यंत सरल होता है। और ऐसे लोगों को गुस्सा दिलाने और मनाने के लिए हमें ज्यादा प्रयास करने, अर्थात ज्यादा ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन बच्चों, ऐसे लोग नेचर से अस्थायी होते हैं। अब दूसरे प्रकार के व्यक्तियों की बात करें तो एक प्रकार के व्यक्ति वो होते हैं बच्चों जिनको गुस्सा आसानी से नहीं आता है, पर आ जो गया है तो डेफिनेट उसका प्रभाव बहुत अधिक समय तक रहता है। और ऐसे लोगों को बच्चों गुस्सा दिलाना और मनाना कठिन होता है। तो डेफिनेट इन्हें गुस्सा दिलाने और मनाने के लिए बहुत अधिक प्रयास, अर्थात बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता होती है। बच्चों, ऐसे लोग नेचर से स्थायी होते हैं। और यही कुछ अंतर नर्म लोहे और फौलाद के चुंबकीय गुणों में होता है। तो हम समझते हैं बच्चों कि नर्म लोहे और फौलाद के चुंबकीय गुणों में अंतर क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला अंतर बच्चों, जो नर्म लोहा होता है वो तुरंत चुंबकित होता है, अर्थात इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। लेकिन यदि हम बात करें बच्चों फौलाद की, तो ये आसानी से चुंबकित नहीं होता, मतलब इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कम होती है। अब हम बात करें बच्चों, ये जो पदार्थ है नर्म लोहा, इस नर्म लोहे की चुंबकीय प्रवृत्ति तो बहुत अधिक होती है, लेकिन इसकी धारणशीलता बहुत कम होती है। मतलब ये तुरंत चुंबकित तो होता है, पर उस चुंबकीय गुण को अधिक समय तक धारण करके नहीं रख सकता है। जबकि हम फौलाद की बात करें तो बच्चों इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कम होती है, किंतु इसकी धारणशीलता बहुत अधिक होती है। धारणशीलता अधिक होने का मतलब क्या कि यदि यह चुंबकीय गुण को ग्रहण कर लेता है तो उसका प्रभाव इस पर लंबे समय तक रहता है। अब हम देखें, चूंकि ये तुरंत चुंबकित होता है और तुरंत चुंबकीय गुणों को त्याग भी देता है, अर्थात इस नर्म लोहे को चुंबकित करना और विचुंबकित करना दोनों सरल होता है। जबकि इसकी बात करें बच्चों फौलाद की, तो इसे चुंबकित करना और विचुंबकित करना दोनों कठिन होता है। मतलब इसका चुंबकन व विचुंबकन कठिन होता है। ये इनमें 3 अंतर है। तो एक बार फिर बोले हम क्या क्या अंतर है। तो ये नर्म लोहा है और ये फौलाद है। ये इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कम होती है। इसकी धारणशीलता कम होती है, इसकी धारणशीलता बहुत अधिक होती है। इसे चुंबकित व अविचुंबकित करना सरल होता है और इसे चुंबकित व अविचुंबकित करना कठिन होता है। अब जो ध्यानपूर्वक समझिएगा, जब किसी पदार्थ को हम चुंबकित करते हैं तो उसके लिए ऊर्जा खर्च की जाती है, और जब उसे विचुंबकित किया जाए, मतलब उसमें चुंबकत्व को समाप्त किया जाए, तो समाप्त करने पर उसमें चुंबकत्व पूर्ण रूप से समाप्त न होकर कुछ चुंबकत्व शेष रह जाता है, जिस कारण ऊर्जा की हानि होती है। अर्थात चुंबकन और विचुंबकन में ऊर्जा की क्या होती है? हानि। बस इस हानि को हम शैथिल्य हानि कहते हैं। तो चूंकि नर्म लोहा आसानी से चुंबकित हो जाता है और आसानी से विचुंबकित हो जाता है, इस कारण उसमें शैथिल्य हानि कम होती है। जबकि फौलाद की बात करें बच्चों, तो उसमें डेफिनेट वो न तो आसानी से चुंबकित होता है और न ही आसानी से विचुंबकित होता है, तो डेफिनेटली उसमें ऊर्जा व्यय बहुत अधिक होता है, अर्थात इसमें शैथिल्य हानि अधिक होती है। ये इनमें कितने अंतर हुए? 4। बच्चों, 5वां और आखिरी अंतर यह होता है कि जो नर्म लोहा है, चूंकि वो आसानी से चुंबकित हो जाता है और आसानी से विचुंबकित हो जाता है, मतलब गुस्सा तुरंत आता है और तुरंत चला भी जाता है, तो ये स्थायी चुंबक बनाने में उपयोग में नहीं लाए जा सकते। इनका उपयोग केवल और केवल अस्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। अस्थायी चुंबक का उदाहरण बोले तो विद्युत चुंबक। तो याद रखिएगा, विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का उपयोग किया जाता है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। अब बात करें हम बच्चों फौलाद की, तो चूंकि उसका चुंबकत्व स्थायी होता है, इसलिए स्थायी चुंबक बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये बच्चों इनके
गुणों में, चुंबकीय गुणों में 5 अंतर होते हैं। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आएंगे। आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगला टॉपिक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।